बुद्ध एक के बार एक हजारों नगर शिष्य में थे। बुद्ध जब सबको उनका कोई शिष्य अपना प्रवचन दे रहे बुद्धत्व थे। को प्राप्त हो जाता, वो मोह वो और उसे बंधन किसी के बारे में एक दिशा में बात कर भेज रहे थे वहां कि के मानव के लोगों दुख को का सबसे जागरूक बड़ा करने कारण व मोह ज्ञान है। देने के लिए मानव का जाने की आज्ञा दे। स्वयं को कहीं भी बांधना बुद्ध का एक शिष्य दुख का कारण बुद्ध है। के सानिध्य में जहाँ भी 6 मोह वर्षों होगा, से था। बंधन होगा, वो एक दिन वहाँ दुख महात्मा बुद्ध के पास जरूर आया होगा। और बुद्ध अतः से स्वयं कहा, को इन सब से बाहर निकाले। मुझे आपके पास अपना उपदेश देकर 6 साल बुद्ध हो गए। वापस आ गए। मेरे अगले बाद दिन कितने एक शिष्य आए, व्यक्ति बुद्ध के पास उन्हें गया आपने इस और बोला, बीच हे किसी बुद्ध, एक दिशा में ज्ञान जानता देने के हूं, लिए भेजा, कल का उपदेश आपने लेकिन मुझे मेरे लिए दिया अभी था। तक नहीं भेजा। मैं आपकी क्या कही मुझे बात समझ गया अभी हूं। तक मैं अपने बुद्धत्व सारे बंधन तोड़ प्राप्त नहीं हुआ? आपके पास आया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए सारे मोह और छोड़कर बोले, कृपया मुझे ये तो तुम्हें अपने साथ खुद रखें। समझना होगा। अब मेरा कि मकसद तुम्हें केवल बुद्धत्व सत्य को प्राप्त अपनाना हुआ है। है। बुद्ध या नहीं? मुस्कुराए और बोले, शिष्य बोला, तुमने कौन हे कौन से बुद्ध, बंधन त्याग आपने दिए? मुझे इन व्यक्ति 6 सालों बोला, में जो भी उपदेश मेरे घर दिया, पर मेरे मुझे माता वो सब पिता याद है, मेरी पत्नी है आपकी बताई और मेरा छोटा एक-एक बच्चा बात भी है। मुझे मेरी याद है। पत्नी बहुत बीमार रहती आप है। मुझसे मेरे कुछ जीवन भी में पूछ सकते हैं, बहुत दुख था। मैं आपको जब तक हर उत्तर मैंने देने के आपका लिए उपदेश सक्षम नहीं सुना था, लेकिन आप अब मैं मुझे समझ एक गया हूं। मौका तो दें मेरी पत्नी, ताकि मैं बच्चे किसी और भी मेरे दिशा माता में पिता के जाकर साथ बंधन से ही मुझे आपके दुख ज्ञान है। के बारे में भी मैं जब अपनी पत्नी को सकूं। बीमारी से कराहते बुद्ध ने हुए कहा, सुनता हूँ, मुझे ज्ञान की बहुत दुख बातों होता को था। याद मुझे रखने कभी से कभी लगता था काश कुछ नहीं होता। ये मर जाए जब तक तो इसका दुख कम हो आप जाए। उसे अपने कभी कभी आचरण में न मुझे लाएं। मेरा जीना भी जब तक व्यर्थ आप लगता था, किसी भी चीज लेकिन को अब मैं समझ गया हूँ अपने आचरण में कि नहीं इन लाओगे, सब से जुड़े रहने के कारण ही आप मैं दुखी दूसरों हूँ। को नहीं कह इसलिए सकते मैं सबको छोड़ कि के वो आया उसे हूँ। अपने अब आचरण मेरे में जीवन का लेकर आए। मकसद है सत्य को शिष्य ने जानना। कहा, भगवान जो बुद्ध भी ने हो, कहा, तुम कृपया पक्का आप सबको मुझे छोड़ना चाहते हो? एक मौका दें। व्यक्ति ने कहा, आप मुझ पर हाँ। भरोसा रखें। बुद्ध ने फिर कहा, मैं सभी क्या को तुम कुछ पीछे ज्ञान भूल से तो नहीं रहे? प्रभावित कोई भी कर पुराना सकता रिश्ता या कुछ भी? हूं। मैं लोगों को व्यक्ति ने ऐसी कहा, बातें बता सकता मैं हूं कुछ भी नहीं भूल रहा, जिससे उनके मैं जीवन सब में पीछे छोड़ आया हूँ। शांति आएगी। मैंने अपने परिवार का और वो शांतिपूर्ण त्याग कर दिया, अपना जीवन कर दिया। जी सकेंगे। अब पीछे मुड़कर बुद्ध ने उन्हें कहा, कभी नहीं देखूंगा। अभी तुम तैयार बुद्ध नहीं। मुस्कुरा कर बोले, जब तुम तैयार ठीक हो जाओगे, आज की रात तुम मैं विश्राम तुम्हें करो, खुद कल सुबह सही मार्ग पर जाने मुझसे के लिए आकर कहूंगा। मिलना। व्यक्ति पूरी शिष्य ने रात कहा, आश्रम की चीजों को बुद्ध? देख आपने सोचने मुझे लगा इन कि 6 मैंने वर्षों में आज इतना तक भी ज्ञान नहीं दिया अपना समय जिससे मैं सिर्फ लोगों को बर्बाद ही किया। प्रभावित कर सकूं। अब वो ऐसे महान कार्य का बुद्ध ने हिस्सा कहा, होने जा रहा है ठीक है, जिसे खुद तुम पूर्व दिशा भगवान की बुद्ध तरफ जाओ। संचालन करते वहां हैं। तुम्हें एक बुद्ध की कृपा गांव से मिलेगा। उसे जीवन का उससे तुम सही मकसद मिल भिक्षा गया है। मांग कर लाओ। अगले दिन और सुबह वहां के सुबह ही वो लोगों की व्यक्ति अपने भगवान ज्ञान बुद्ध से के मदद पास करना। पहुंचा और बोला, कल सुबह बताइए तुम क्या आदेश है मेरे वहां लिए? अकेले जाना भगवान बुद्ध और ने शाम कहा, को आकर तुम्हें पूर्व मुझे की ओर बताना जाना है। तुमने वहां कैसे गांव में वहां के लोगों की तुम्हें एक साधिका मदद मिलेगी। वो शिष्य ये ज्ञानी सब स्त्री है। सुनकर बेहद वो खुश तुम्हें हो जो गया भी दे और तुम्हें बुद्ध का लेकर आना है। आशीर्वाद लेकर व्यक्ति चला निकल गया। वो रास्ते में रात भर बहुत ज्ञान तेज धूप थी। समेटता रहा। उसे बेहद भूख मन लगी ही थी। मन सोच रहा था दूर तक का सफर था कि मैं कल वो काफी थक गया ऐसी था। ज्ञान की छाप वो व्यक्ति छोड़ूंगा रास्ते भर में सोचता कि वहां गया के लोगों के कि साथ अगर बुद्ध वो भी घर पर होता मुझसे तो इस प्रभावित धूप हो में जाए। घूमने की जगह सुबह आराम कर उठकर रहा होता वो महात्मा और बुद्ध भोजन को में प्रणाम करने अपने गया। मनपसंद स्वादिष्ट उन्हें प्रणाम व्यंजन खा कर रहा होता। वो पूर्व की तरफ सोचते सोचते निकल गया। वो साधिका के गांव शाम को पहुंच जब गया। वो वापस आया, उसके घर तक पहुंचा। बुद्ध ने देखा वहां पहुंच कि उस शिष्य उसने के माथे साधिका को पर देखा। वो चोट उसे लगी देखता ही रह गया। और खून बह रहा। साधिका ने व्यक्ति को देखा बुद्ध ने उसे और कहा, पट्टी की। आप अंदर आ जाओ। पूछा, मुझे मालूम है तुम्हें ये चोट कैसे लगी? आपको बुद्ध ने शिष्य ने भेजा है। कहा, आपको बुद्ध, भूख लगी होगी, वहां के मैं लोग आपको भोजन परोस बेहद देती ही हूं। दुष्ट हैं। उसने व्यक्ति उन्हें को जरा भोजन भी दिया। बुद्धि नहीं है। वो व्यक्ति एकदम मैं हैरान उस हो गया। गांव में वो वही भिक्षा भोजन लेने था गया जिसके बारे पर में किसी ने मुझे वो रास्ते भर सोच भिक्षा रहा था। नहीं दी। भोजन करते सब समय मुझे गालियां दे रहे व्यक्ति थे। की नजर एक व्यक्ति ने साधिका के पैरों पर गई। मुझे भिक्षा तो दी, वो बेहद खूबसूरत लेकिन थे, नीचे सुंदर फेंक थे, कर कोमल कहा, थे। इसे उठा लो। साधिका ने कहा, मैंने उन्हें बुद्ध के चरण काफी समझाया, अत्यंत सुंदर हैं। लेकिन वो मेरी बात उनके चरणों में जिसे सुनने को स्थान मिल तैयार जाए ही नहीं थे।
उसे तब उल्टा किसी और उन्होंने के चरणों की मेरे जरूरत साथ नहीं पड़ती। हाथापाई की, वो आदमी ये जिससे मुझे सुन चोट लग गई। अपनी नजरें नीचे हे कर बुद्ध, लेता है। आप मुझे भोजन करने के बाद दूसरी जगह भेजें व्यक्ति ने सोचा, जहाँ के लोगों में भोजन तो बुद्धि हो गया, इस थोड़ा तरह न। आराम करने को भी मिल जाता। बुद्ध शिष्य की बात अच्छा सुनकर होता। मुस्कुराए लेकिन और बोले अब तो यहाँ से कि ऐसे अगर ही तुम्हें जाना पड़ेगा। दूसरे गांव में साधिका भी ने कहा, ऐसे ही लोग आपने मिले भोजन तो कर लिया, तब तुम क्या करोगे? थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, शिष्य ने कहा, मैं आपको पंखा हे कर बुद्ध, देती हूँ। ऐसे वो व्यक्ति लोगों को सोचने लगा, ये कैसे कोई संभव है? ज्ञान नहीं जो दे मैं सकता। सोच रहा हूँ वो लोग वही चीजें हो रही हैं। अज्ञानी हैं। ये कोई उन्हें कौन संयोग ही समझाएगा? होगा। बुद्ध ने कहा, वो व्यक्ति चादर वो बिछाकर लोग अज्ञानी नहीं आराम करने लगा। बल्कि ज्ञानी ही हैं। साधिका उसे वहीं बैठकर उनके पास पंखा बहुत करने बुद्धि लगी। है, वो व्यक्ति परंतु चुप चुप उनके कर पास साधिका खुद को का बार ज्ञान बार है। देखता। अब वो कभी अगर उसके चेहरे को देखता, तुम किसी तो दूसरे कभी के उसके ज्ञान चरणों को को, वो चोट उसके शरीर की पहुंचाओगे, सभी आकृतियों को तो वो देखता कुछ तो कहेंगे और मन ही मन सोचता, तुम्हें कितनी ऐसे सुंदर लोग स्त्री है, हर जगह मिले। एकदम शांत, सुंदर, तुम प्यारी वाणी, अपना ज्ञान इसे तो मेरी उन्हें पत्नी कैसे होना दोगे? चाहिए था। बुद्ध ने वो शिष्य मन ही को मन कहा, साधिका कि के आज लिए तुम कई सारी आराम कविताएं करो। बना चुका था। कल शाम को थोड़ी देर मेरे पास बाद आना। उसे याद आया शिष्य बुद्ध कि उसे को वापस भी जाना प्रणाम है। करके साधिका से उसने कहा, अगली शाम अब मुझे चलना जब चाहिए। वो वापस जाते बुद्ध समय के उस पास व्यक्ति आया, ने सोचा, एक बार वहाँ साधिका को एक और फिर बुद्ध से के ध्यान से शिष्य देख लेना चाहिए। मौजूद थे। इतनी सुंदर उनके स्त्री हाथ है। में चोट तभी लगी साधिका हुई ने थी। कहा, बुद्ध शरीर ने में कुछ नहीं रखा, उस शिष्य के हाथ इसमें पर तो बस चोट मांस, देख मज्जा, उस पर हड्डी, पट्टी की रक्त, इन सब और का जोड़ है। शिष्य से पूछा, इसमें कुछ भी नहीं तुम्हें रखा। ये चोट ये कैसे सुन लगी? व्यक्ति घबराया। शिष्य और ने बोला, कहा, क्या हे आप बुद्ध, अंतर्यामी हैं? आपने मन की पूर्व के आवाज एक को गांव सुन में लेती हैं? मुझे जाने बोली, के लिए नहीं। कहा था। मैं कोई अंतर्यामी मुझे नहीं हूँ। ये चोट लगी। बुद्ध की कृपा और साधनाओं बुद्ध से ने कहा, मैं जीवन को जानती वहां हूँ तुम्हारे साथ क्या और क्या मन के हुआ भावों को तुम मुझे बता। पढ़ सकती हूँ। शिष्य ने कहा, इसलिए मैं तुमसे हे कहती बुद्ध, हूँ, शरीर वहां में पर कुछ मैंने नहीं रखा, सबसे ये भिक्षा नश्वर है मांगी, और नष्ट लेकिन हो किसी जाएगा। ने मुझे वो भिक्षा व्यक्ति नहीं बहुत दी। लज्जित एक हुआ व्यक्ति जिसने और सोचने भिक्षा लगा, दी थी, जिस उसने स्त्री भी ने मेरे वो मन मुझे की जमीन भावनाओं पर को फेंक कर जानते दी हुए और कहा, मेरा उसे उठा इतना दो। सम्मान किया मैंने चुपचाप और मैं उसके उसे साथ उठाकर क्या कर अपने रहा हूं? पात्र में रख दिया मैं एक बहुत और बड़ा उसे पापी। कल्याण का आशीर्वाद दिया। वो व्यक्ति साधिका तब से उस व्यक्ति ने मुझसे नजर कहा ना मिला सका। कि आप बड़े ही और अजीब वहां से व्यक्ति हो। बुद्ध मैं के आपका पास अपमान कर वापस रहा आया हूँ और आप बुद्ध से मुझे सब बात कह आशीर्वाद दी दे रहे हैं। और कहा, मैंने उनसे कहा बुद्ध कि मुझसे गलती हो आप गई। दानी हैं। बुद्ध ने कहा, आपने मुझे दान मैं दिया पहले है, से ही इसलिए मैं तुम्हारे आपको मन के भावों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। जानता था। फिर वहां से अब मैं तुम बताओ, आगे गया क्या तुम तो बंधन कुछ मुक्त लोगों ने मुझे हो गए हो? वहां से जाने व्यक्ति के ने लिए कहा, कहा। मैंने तो उन्होंने आपके कुछ कहे के अनुसार मुझे अपशब्द कहे अपने सारे मोह और मुझ बंधन पर पत्थर फेंके, त्याग दिए। जिससे मेरा मुझे मोह मेरे परिवार चोट से लग था, गई। जब मैं जिन्हें मैंने वापस आ छोड़ रहा दिया। था तब बुद्ध मैंने ने कहा, एक माँ को रोते देखा। भारी बंधन वो और अपने मोह बीमार को बच्चे त्यागने को से लेकर हम बंधन मुक्त चिंतित थी। नहीं हो जाते। मैं तुरंत जंगल से जाकर बंधन और मोह उसके लिए जड़ी हमारे बूटी ले भीतर आया। ही है, ना कि लेकिन वहां बाहर। के लोग इसलिए मुझे तुमने जड़ी परिवार बूटी के देने बंधन को तो छोड़ नहीं दिया, दे रहे थे। लेकिन फिर मैंने एक उनसे और विनती बंधन की वो बांधने मुझे चले उस थे, बच्चे का इलाज जिसके करने कारण दें। आज तुम उसके बाद खुद को वो पापी जैसा समझ रहे कहेंगे हो। मैं ठीक व्यक्ति वैसे बोला, ही करूंगा। बुद्ध, फिर आप जिस सही व्यक्ति कह ने रहे मुझे हैं। भिक्षा दी थी मैं बस अपनी उसने पत्नी से गांव वालों को समझाया। पीछा छुड़ाना चाहता था। तब उन्होंने एक वक्त मुझे से उस बच्चे हम को कभी साथ जड़ी नहीं बूटी आए। लगाने दी। वो बस बीमार उसके रहती बाद है वो बच्चा और मैं ठीक कुछ हो गया। ज्यादा फिर कमाता भी गांव नहीं वालों हूं, ने मुझसे जिस वजह से अपने किए मैं अपने गए परिवार की जिम्मेदारी से अभद्र व्यवहार के लिए भाग रहा था। क्षमा मांगी उनसे पीछा और छुड़ाना मुझे चाहता धन्यवाद था। कहा। और जब मैंने फिर मैं वहां से आपका उपदेश वापस सुना आ गया। तो मुझे लगा हे बुद्ध, आपसे परिवार एक ही विनती सबसे है। बड़ी बाधा है। उस गांव के लोग उन्हें बहुत छोड़ने भोले से भाले सत्य सीधे की हैं। प्राप्ति होगी। क्या मैं रोज लेकिन मैं गलत था उसी गांव में जाकर मैं भिक्षा समझ गया हूं मांग सकता हूँ? कि सत्य की प्राप्ति में ये सभी बात सबसे बड़ी वो बाधा पहला शिष्य भी सुन रहा परिवार था। नहीं, मैं खुद हूं। उसने ये सुनते ही बुद्ध ने कहा, बुद्ध के चरणों में गिरकर मैं जो भी कहा, कहता हूँ हे बुद्ध, वो सब चीजें मैं समझ गया हूँ लोग कि अपने अभी स्वार्थ मैं अनुसार ही उस सुनते हैं। लायक नहीं हुआ जहाँ उनका कि स्वार्थ दूसरों को नहीं, ज्ञान दे सकूं। वहाँ वो बुद्ध उन ने बातों कहा, को नकार हमें देते बाहर हैं। वैसे ही मोह, लोग दिखाई देते कामना, हैं इच्छा, जैसे हम भीतर से वासना, होते हैं। क्रोध, जब तक इन हम सब स्वयं चीजों को नहीं लोग बदलते बाहर तब की तक तरफ ही ढूंढते हम रहते किसी हैं। को भी नहीं लेकिन बदल असल सकते। बात यह है, खुद में कामना परिवर्तन से करना
इच्छा पैदा बेहद होती है। जरूरी इच्छा से कोई भी बात वासना, और बताने से वासना पहले ना मिले उसे तो आचरण क्रोध में पैदा लाना होता है। बेहद जरूरी ये सब एक दूसरे क्योंकि से जुड़े आचरण होते में हैं। लाई हुई चीज को बताना, आपने देखा होगा, समझाना। जब भी आपको क्रोध बुद्ध के आता है, हजारों शिष्य थे। आप उसका जब उनका जिम्मेदार कोई शिष्य दूसरों को सौंप बुद्धत्व देते को हैं प्राप्त हो जाता कि उसकी वजह वो से उसे किसी मुझे क्रोध एक आया दिशा है। में भेजकर हम कभी ये वहां नहीं के कहते लोगों को कि खुद के कारण जागरूक करने हमें गुस्सा आया है, व ज्ञान देने के लिए जबकि क्रोध जाने की हमें आज्ञा हमारी देता। वजह से ही आता है। बुद्ध का एक शिष्य अगर आप चाहें बुद्ध के सानिध्य में तो क्रोध 6 वर्षों नहीं से आएगा। था। इसी वो प्रकार एक दिन बंधन बाहर महात्मा नहीं बुद्ध होते, के पास आया हमारे मन और में ही बुद्ध से होते कहा, हैं।